अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 4 ज़ोडिएक साइंस जिनको जुलाई के पहले 10 दिन में बहुत ज़्यादा एहतियात करनी चाहिए। वैसे तो हम सबको एहतियात करनी चाहिए। देखिए, सिंपल एहतियात जो मैं समझती हूँ, जो मैं ख़ुद करती हूँ, जो मैं औरों को कहती हूँ, वो है नमाज़ पाबंदी से पढ़ें। अपने घर से निकलते हुए मैं नीचे अपनी बेटी के घर खाना खाने जाती हूँ, दरवाज़ा बंद करते हुए मैं एक आयतुल कुर्सी पढ़ के अपने घर पे फूँक देती हूँ। यू नेवर नो, अल्लाह ना करे शॉर्ट सर्किट हो जाए, आग लग जाए, आप गलती से कुछ चीज़ खुली छोड़ गए, गैस निकल आए, कुछ भी हो सकता है। इसी तरह सीढ़ियाँ हैं, मेरा पाँव फिसल सकता है। जब हम अपने को अल्लाह के हिसार में दे देते हैं, अल्लाह की अमान में दे देते हैं, तो हम बहुत सी बुराइयों से, बहुत सी आफ़ात से और बहुत सी चीज़ों से बच जाते हैं। कोशिश करें कि ये 4 ज़ोडिएक साइंस जो है, इन 10 दिनों में स्पेशल एहतियात करें। इन स्पेशल एहतियात में घर से निकलते वक़्त आयतुल कुर्सी है, चारों कुल पढ़ के अपने ऊपर फूँकना है, और बहुत सी ऐसी आयात हैं कुरान पाक में जो आपको इन चीज़ों से तहफ़्फ़ुज़ देती हैं। पहला है एरीज़। एरीज़ को बहुत एहतियात करनी है, उनकी कोई चीज़ गुम भी सकती है, उनके घर में चोरी हो सकती है। आपका ऐसा भी हो सकता है बाज़ दफ़ा कि आप ऑफ़िस में कुछ सामान छोड़ आए और आपकी चीज़ें चोरी हो गईं। जब भी आप अपने ऑफ़िस से भी उठें, आपका लैपटॉप, आपकी बड़ी इम्पोर्टेंट फ़ाइल्स, आपकी सब चीज़ें आपके दफ़्तर में हैं, वहाँ भी 3 दफ़ा आयतुल कुर्सी पढ़ के उन सब चीज़ों पे फूँक दें, और साथ दिल में एक दुआ करें कि अल्लाह मेरी चीज़ों को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखना। फिर अपनी ज़ात के लिए, जैसा कि मैंने कहा, वही 3 दफ़ा आयतुल कुर्सी, 7 दफ़ा आयतुल कुर्सी, सारा रास्ता पढ़ते रहें। गाने सुन लें, कोई बात नहीं, गाड़ी में बैठते-बैठते 1 आयतुल कुर्सी तो पढ़ सकते हैं, उतरते हुए 1 आयतुल कुर्सी तो पढ़ सकते हैं। एक्सीडेंट क्या होता है हमें नहीं पता, कब होगा, कहाँ से होगा, कैसे होगा। तो इस तमाम चीज़ों से अपने को महफूज रखने के लिए आयतुल कुर्सी को अपने डेली मामूल में शामिल कर दें। उसके बाद है जेमिनी। जेमिनीज़ को भी बहुत केयरफुल होना पड़ेगा हेल्थ वाइज़। जेमिनीज़ बहुत सेंसिटिव होते हैं, इमोशनल होते हैं, और लोगों का दुःख को अपना दुःख समझते हैं। बाज़ दफ़ा जेमिनीज़ के लिए किसी और की तकलीफ़ उनकी ज़ाती तकलीफ़ बन जाती है। बट ये 10 दिन उनको स्पेशल एहतियात करनी है, क्योंकि उनके लिए ये 10 दिन में कोई भी इमोशनल झटका हो सकता है। उसके साथ-साथ थोड़ा-सा अपना पैसा भी एहतियात से इस्तेमाल करें। ये भी हो सकता है कि बाज़ दफ़ा मेरे से खुद हुआ, मैं पैसे निकाल रही, और आजकल तो देखिए उम्र का भी तकाज़ा है, आप लोगों को भी एहतियात करनी चाहिए। एक नोट निकाल रही, दूसरा साथ नीचे ज़मीन पे गिर गया। तो इस तरह से एटीएम यूज़ करते हुए बहुत एहतियात करें। एटीएम उस वक़्त करें जब आपके इर्द-गिर्द लोग हों, आप एक बिज़ी मार्केट में यूज़ करें, सुनसान जगह पे ना करें। अब भी चोरियाँ होती हैं, रहज़नी होती है, हाथ से लोग मोबाइल चोरी कर लेते हैं, मोबाइल आप कहीं भूल भी सकते हैं। सो बी वेरी केयरफुल। थर्ड है लियो। लियोज़ जो होते हैं बहुत हमेशा अपनी एक ज़ूम में रहते हैं, अपनी एक अकड़ में रहते हैं, अपनी एक अनानियत में रहते हैं, और उसके साथ थोड़े से केयरलेस भी होते हैं। उनको चाहिए कि अपनी चीज़ों का तहफ़्फ़ुज़ करें, गाड़ी प्रॉपर्ली पार्क करें, कोई गाड़ी को मार ना जाए। देखिए, ये छोटी-छोटी चीज़ें हैं, लगता है कि बहुत छोटी चीज़ है, क्या हुआ? मगर एक घर का ना ताला भी, चाबी भी, लॉक भी। मेरे साथ हमसाई रहती थी, और अल्लाह वो जहाँ भी हैं खुश रहें। वो कभी-कभी मेरे वीडियोज़ देखती भी हैं। उनका महीने में 2 दफ़ा ताला टूटता था। क्यों? क्योंकि उनसे घर की चाबी गुम जाती थी। तो आप लोग भी अपनी चीज़ें एहतियात से रखें, कोशिश करें हर चीज़ की एक ख़ास जगह बनाएँ। मेरे घर में मेरी एक फ्रेंड ने बड़ी नज़र लगाई मेरे घर को, कहती है लाला रो के घर जब आओ ना, तो जो चीज़ चाहिए हो ये फ़ौरन उसकी एक मख़सूस जगह होती है, और वहाँ से निकाल के ये आपको दे देती हैं। Everything in its place, and a place for everything. So be very careful, don't misplace things, don't lose things, और अपना भी बहुत ख़्याल रखिएगा। आखिरी है एक्वेरियस। ओह! दैट्स मी। मुझे तो बहुत ख़्याल रखना पड़ेगा। आजकल मैं थोड़ी-सी परेशान रह रही हूँ। मेरी थोड़ा हेक्टिक लाइफ़ हो गई है, थोड़े से काम ज़्यादा हो गए हैं, 1-2 ज़रूरी कामों में पड़ गई हूँ। सीढ़ियाँ उतरते हुए मैं इसीलिए जब भी मैं इनड्राइव मंगवाती हूँ, एक तो मुझे ना हैबत और जल्दी बहुत होती है, और भी एक्वेरियंस को होते हैं। एक्वेरियंस चाहते हैं कि वक्त की पाबंदी हो और हर चीज़ हम तरीके से करें,
सलीके से करें, उसमें बाज़ दफ़ा हम लोगों से कोताही भी हो जाती है। सो मेरी रिक्वेस्ट है आप सबसे कि आप लोग कोशिश करें कि अपना ख़्याल रखें। सेहत वाइज़ तो मैं ऑलरेडी तीसरा दिन है बीमार हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा पेट का इशू है, गर्मी में लोगों को होता रहता है। ओआरएस पिएँ, पानी पिएँ, एहतियात करें और जो भी खाएँ उससे पहले सूरह कुरैश पढ़ें और घर से निकलते हुए अपने ऊपर आप हमेशा आयतल कुर्सी का दम रखें। दम, दरूद, झाड़, पूँछ सब कुछ आपके लिए आयतल कुर्सी अगर बन जाए तो ज़िंदगी बहुत आसान हो जाए। जज़ाकल्लाह खैर।